आसमान सिर पर उठा लिया था। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक प्रदर्शन हुए थे। 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला पूरे देश में सुर्खियों में छा गया था। हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया। उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की कहानी में नया मोड़ आ गया है। जिन लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की बात कही गई थी, उनमें से एक मनमीत कौर बाली का एक एफिडेविट मिला है। यह एफिडेविट मनमीत ने 5 जून को बारामूला के जिला न्यायालय में दिया था। मनमीत ने एफिडेविट के साथ कोर्ट में निकाहनामा भी दिया था। इस एफिडेविट में मनमीत ने धर्म परिवर्तन की बात भी कबूल की है। मनमीत ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। मनमीत के शपथ पत्र से धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी ही पलट गई है। श्रीनगर के रैनावाड़ी की रहने वाली मनमीत का अफेयर पड़ोस में ही रहने वाले शाहिद नजीर से हो गया था। अपने शपथ पत्र में मनमीत ने जो लिखा है वो चौंकाने वाला है। मनमीत के शपथ पत्र में दर्ज है कि उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल किया है। उसने साल भर पहले ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। उसने शपथ पत्र में बताया है कि उसकी उम्र 19 साल है और वो जानती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसने अपना नाम मनमीत कौर से बदलकर जोया रख लिया है। मनमीत उर्फ जोया के निकाहनामे में दर्ज है कि जोया और शाहिद नजीर नाम के युगल का निकाहनामा है, जिसमें 2 गवाहों के बयान भी दर्ज है। निकाहनामे में 2 लाख रुपए की मेहर बांधी गई है। इस निकाहनामे और मनमीत उर्फ जोया के शपथ पत्र से साफ है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था। अपनी पसंद के लड़के से शादी रचाई थी, लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ, जरा ये भी जान लीजिए। पिछले 26 जून को मनमीत को श्रीनगर के हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन इससे पहले सिख संगठन उसे अपने साथ पुलवामा लेते गए। पुलवामा में शादी मर्द के गुरुद्वारे में मनमीत की शादी सुखप्रीत नाम के एक सिख युवक से करवा दी गई। इस मामले में मनमीत के शपथ पत्र और निकाहनामा आने के बाद से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उनकी इन 2 शादियों में से कौन सी शादी सही मानी जाएगी। उसका निकाहनामा सही माना जाएगा या फिर गुरुद्वारे में उसकी शादी, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जब तक शादीशुदा औरत का तलाक ना हो जाए तब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके की रहने वाली मनमीत ने शादी शाहिद नज़ीर से की थी। शाहिद नज़ीर शादी के बाद हिरासत में हैं, जबकि मनमीत की दूसरी शादी कश्मीर में ही रचाई गई और उसके तुरंत बाद वो दिल्ली जा पहुंची। अब सवाल खड़ा ये होता है कि अगर एक तरफ से वो दस्तावेज़ सामने आए हैं जिसमें अपनी रजामंदी से एफिडेविट मनमीत ने श्रीनगर के कोर्ट में दिया है और निकाहनामे पर दस्तखत किए हैं, वो सही है, या फिर जो सिख संगठनों की तरफ से मनमीत की शादी श्रीनगर के गुरुद्वारे में हुई वो सही है। सवाल ये भी है कि इस निकाहनामे और हलफनामे में कितनी सच्चाई है। ये कागजात सच्चे हैं या झूठे, लड़की का दावा सच्चा है या झूठा, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल तो शाहिद नजीर पुलिस की हिरासत में है और मनमीत सिख युवक सुखप्रीत से शादी के बाद दिल्ली में। फिलहाल इतना तो साफ है कि जिस अंदाज से पुलिस की तरफ से परिवारों पर दबाव बढ़ रहा है, उस बीच कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन शाहिद नज़ीर के वकील ने यह साफ कर दिया कि उन्होंने श्रीनगर के कोर्ट में अर्जी दी है ताकि शाहिद नज़ीर को बेल मिले, जिसकी गुंजाइश फिलहाल आज पूरी तो नहीं हुई, लेकिन सोमवार को उम्मीद जताई जा रही है।